अशोक चौहान, जिनको लेकर आज सवाल पूछा गया जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया कि आखिर क्या वजह है कि अशोक चौहान को टिकट दिया गया है, तो बकायदा खुद सोनिया गांधी ने अशोक चौहान को डिफेंड किया। लेकिन अशोक चौहान क्या कहते हैं, ये देखते हैं। सिचुएशन में क्या बेस्ट फैसला हो सकता है, विचार विमर्श तो होता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, कोई भी कैंडिडेट देते तो उसका कोई दिक्कत नहीं थी, पर पार्टी ने ठीक समझा कि मुझे यहाँ से उम्मीदवारी दी जाने से रिज़ल्ट पक्का पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात। अशोक चौहान जैसे एक तगड़े कैंडिडेट को देना जिसकी एक खुद की छवि है, भले ही वो कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं वो लिप्त हो गए थे, लेकिन जो छवि यहाँ पे बरकरार है, तो मराठवाड़ा रीजन में कांग्रेस पार्टी की जो छवि है या और भी स्ट्रांग होल्ड बढ़ेगा। ऐसा है कि चुनाव एक युद्ध रहता है, तो युद्ध में तो पूरी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो मेरे विश्वास के लोग हैं, उनसे संबंध रह चुका है। मराठवाड़े के सभी ज़िलों में व्यक्तिगत तौर पे लोगों से संबंध है, तो उसका पूरा निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि कांग्रेस हो या एनसीपी हो, हमारे कैंडिडेट्स को जुटाने के लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। अशोक जी, जो विपक्ष बात कर रहा है कि आपको लेकर जो आदर्श की बात कही जा रही है, लगातार उन्हें एक मौका मिल गया है, आप क्या कहेंगे? जितना आदर्श की बात उठाएंगे उतनी ज़्यादा सिंपैथी मुझे मिलेगी। बिल्कुल उठाएं, मैं तो कहूँगा यही उठाते रहे बार बार। देखो ऐसा है कि उनके पास न तो कोई कंस्ट्रक्टिव बात है, अपनी ये जो प्रचार चल रहा है बीजेपी का ख़ास तौर पे, बताइए व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिव पार्ट इन दैट? कहाँ कोई स्टेट की या देश की बात हो रही है जिससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? आलोचना के बगैर दूसरा कोई है नहीं। व्यक्तिगत तौर पर चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो स्टेट के लीडर्स हो, उन पर व्यक्तिगत तौर पर आलोचना करना, यही बात उनकी चल रही है। क्या वो बीजेपी कर्नाटक में येडियुरप्पा के बारे में कुछ कहेंगे? हम तो कहेंगे जब हमारे ऊपर आप उंगली उठा रहे हो तो हमारे ऊपर बात करने से पहले येडियुरप्पा के बारे में कुछ कहिए। वहाँ के जो माइनिंग में लोग इन्वॉल्व है, जो आज बीजेपी के नेतृत्व वहाँ कर रहे हैं, उनकी बारे में बात करो। एक नहीं कई चीज़ें हैं, शिवसेना हो या बीजेपी हो, उनके पास जितने कैंडिडेट हैं उसमें ऐसे कितने दागी लोग हैं जिसके बारे में वो सफाई से कुछ कह सकते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स रखना बिल्कुल गलत होगा। कानूनी पे हाँ, कानूनी तौर पर कन्विक्शन किसका हुआ है, कानूनी तौर पर आज कानून बड़ा सख्त है ना। अगर कानून से आपको प्रतिबंधित है आप चुनाव लड़ने से, तो ठीक है, आप नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी खुद ने उन्होंने जो स्टैंड लिया था कि जिनके जो भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं उन्हें दूर रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, हम भी उनका समर्थन करते हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात में कन्विक्ट हो चुके हैं, सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है, लीगल प्रोसेस के ज़रिए एक आध बात उनके ऊपर सिद्ध हो गई है, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने उनको मना करना चाहिए, उसमें कोई गलत है नहीं। कमीशन ने भी आपका नाम लिया था कि कहीं ना कहीं आपका रोल था फ्लैट देने में। नहीं, कमीशन की आप रिपोर्ट ठीक से पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अशोक चौहान जी, जिनका ये कहना है कि वो बिल्कुल एक तरह से उन्हें विश्वास है कि उनकी जीत तो अटल है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो जीत का दायरा है, जो मार्जिन है, वो कितना बड़ा होगा। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खिलकर, आज तक।